नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल अध्याय नंबर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपने देखा है इस साल की अधिकतर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। इसलिए बच्चों, न्यूमेरिकल को हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। हर एक लेसन्स के न्यूमेरिकल को हम बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो बच्चे, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और जो आपका न्यूमेरिकल की बात है, तो न्यूमेरिकल हम आपको कुमार मित्तल वाले बुक से करवाएंगे। ठीक है, पहले कुमार मित्तल वाले बुक से करवाएंगे, फिर उसके बाद राजेश से भी करवा लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर आवेश, देखिए बच्चों, सबसे पहले बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम बोला है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम है। क्वेश्चंस में आपका पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा बच्चों? तो अल्फा कण का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए कि अल्फा कण का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, अल्फा कण के अगर सूत्र की बात करें तो अल्फा कण का जो सूत्र होता है बच्चों 2Hi4 होता है। अल्फा कण का जो सूत्र होता है क्या? 2Hi4 होता है। बच्चों देखिए, यह दो जो होता है यह परमाणु क्रमांक होता है, और यह जो ऊपर वाला नंबर होता है यह आपका परमाणु भार होता है। तो आपने एक चीज पढ़ा है, Z बराबर P बराबर E, यह आपका संख्या है, नंबर्स है, इसको हम n बोल सकते हैं। यह कितना आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस में? 2 दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कितना है? 2 दिया हुआ है। बोला है आवेश निकालिए, तो आवेश निकालने के लिए Q बराबर या नहीं फार्मूला लगाएंगे। Q बराबर या नहीं आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। तो यहां से बच्चों n का मान आपका 2 है, E का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम है। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3.2 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। मतलब अल्फा कण पर जो बच्चों आवेश होगा 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए कि क्वेश्चंस को नोट करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम आगे का टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चा बोला जा रहा है आपका, चलिए ध्यान देंगे, गौर से कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। क्वेश्चन बोला गया है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर कितना आवेश है? 1 कूलाम ऋण आवेश है। तो 1 कूलाम है बच्चों, तो आवेश को दर्शाते हैं Q से। आवेश को दर्शाते हैं Q से। बोला गया 1 कूलाम ऋण आवेश है। बोला है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो n पूछ रहा है। n पूछ रहा है, फार्मूला पुनः वही रिपीट कर रहा है, Q बराबर n नहीं कर रहा है। तो n का मान निकालना है भैया, तो Q/E हो जाएगा। ध्यान देना बच्चा, यहां से Q का मान 1 दिया हुआ है, 1 का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है। 1.6 × 10⁻⁹ हो गया। नीचे माइनस है वैल्यू, ऊपर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आएगा 10⁻⁹ बटा में 1.6 हो जाएगा। अब इसके आगे चाहे हम तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अगर 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बच्चों आपका 10 का ऊपर नीचे गुणा करने के बाद 10 बटा में 16 × 10 पावर कितना आएगा आपका? 19 आ जाएगा। कटाइए, 2 5 6 10, 2 8 16, भाग 0.8 6 48, बचा 2, 8 × 16, 8 5 40, 10 पावर 19।
एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे बच्चों? तो 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये था बच्चों क्वेश्चंस नंबर सेकंड। क्वेश्चंस नंबर सेकंड नोट करिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फेयर बनाते रहिए बच्चों, क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल का जो फेयर है, फेयर कॉपी आप कंप्लीट करते रहिए कि क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस नंबर 3। क्वेश्चंस नंबर 3 में अगर हम देखें तो क्वेश्चंस बोला गया कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलम का धन आवेश है। बोला गया Q बराबर 2.4 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलम का धन आवेश है बच्चों। क्या है? धन आवेश। तो बोला गया है इस क्वेश्चन में कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। क्वेश्चन में बोला गया पहला पॉइंट धनावेश है, धनावेश है। पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले बच्चों धनावेश है, तो जब धनावेश होता है, जब धन चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब धन चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और जब ऋणावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ऋणावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक जवाब तो मिल गया कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उनकी संख्या हमें गणना करनी है। उनकी संख्या बच्चों गणना करनी है, गणना करनी है। पुनः फार्मूला हम लगाएंगे Q बराबर Ni, Q बराबर Ni लगाएंगे। n का मान पूछा जा रहा है, n का मान देना तो Q अपान E कर लेंगे। ध्यान देना यहां से Q का मान है बच्चों 2.4 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम, यही ना है। E का मान रखिए 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम। एक चीज कटा, आप देख रहे हैं समानांतर दशमलव खत्म हो जाएगा, आपका 24 बटा में 16 आ जाएगा। कटाते हैं तो अगर हम कटाएंगे तो कटाइए 4 चौका 16, 4 छके 24, आपका आ जाएगा यहां से। ये आपका 10 पावर कुछ क्या दिया हुआ है? 10 पावर माइनस 18 बच्चों। क्वेश्चंस में यह 18 दिया हुआ है, ये माइनस 18 है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये माइनस 18 है, ठीक है। देखिए 18 ऊपर जाएगा, एक 10 बचेगा, नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस, तो यहाँ पे अगर समान 24 बटा में 16, यह आपका 10 बच जाएगा। अब चलिए घटाते हैं। देखिए 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 2 गुना 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 5 तिहाई 15, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चंस नंबर अगर चौथे की हम बात करें, क्वेश्चंस नंबर अगर हम चौथे की बात करें, चलिए क्वेश्चंस नंबर चौथे, चलिए क्वेश्चंस नंबर चौथा कह रहा है कि एक चालक पर 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। क्वेश्चन 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम से धनावेशित करना है। Q बराबर बोल रहा है बच्चा 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम, इतने से धनावेशित करना है चालक को। कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में। तो अगर हम बात करें यहां से बच्चों तो Q बराबर Ni हो जाएगा। अगर Q बराबर Ni तो N पूछ रहा है तो N बराबर Q अपान E होगा।
क्यू का मान रखिए तो क्यू का मान 4.8 गुणे 10 पे माइनस 19 बटा में ई का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 हो जाएगा। एक चीज काटेगा, कट गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि समान अंक पर दशमलव है। जब समान अंक पर दशमलव होगा तो आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 16 या 48 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर चौथा था 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट करिए, चलिए मिटा दें। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। 7n14 यह दिया हुआ है, यह नाभिक दिया हुआ है, इसमें बोला गया है आवेश की गणना करना है, वो भी कूलम में। तो यहां से जो नीचे वाली संख्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर 7 दिया हुआ है। पूछ रहा है आवेश निकालिए, q बराबर n का मान बच्चा 7 हो जाएगा, e का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 7 छक 42 को 2 7 पे कम 7 4 11 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम आ जाएगा। कूलम आ जाएगा 11.2 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है आपका, चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों की यदि किसी आवेशी चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। कर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या बोला गया? अधिकता है। तो जब अधिकता होती है तो प्रकृति हो जाएगी क्या? ऋणावेश हो जाएगी। अधिकता होने पर ऋणावेश, ऋणावेश, और कमी होने पर, कमी होने पर धनावेश। क्या होता है बच्चा? धनावेश होता है। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां से बोला गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों, कूलम में आवेश की मात्रा निकालिए। आवेश चाहिए तो Q बराबर n हो जाएगा। Q बराबर n का मान बच्चा 1500, E का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19। देखिए एक जीरो दशमलव कैसे कर देते हैं, एक जीरो हटाता है, तो यहां से अगर गुणा करेंगे 15 16 तो 15 छके 90 को 0 15 एकम 15 9 24 15 5 20 20 20 4 24। चलिए एक जीरो दशमलव हटा दिया है, या चलिए ऐसे गुणा करते हैं। देखिए 15 ऐसे कर देते हैं, इसको 10 पावर 2 कर देते हैं, इसको 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कर देते हैं। अच्छा गुणा करिए 15 छक्का 90 को 0 15 एकम 15 9 24, यहां आ जाएगा दशमलव एक अंक पर 10 पे माइनस 17 आ जाएगा। तो 24 गुणे 10 पे माइनस 17 कूलम क्या आ जाएगा? कूलम आ जाएगा। या आप दशमलव को अगर इधर उधर करेंगे तो इधर उधर करने के बाद एक अंक इधर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं है, 2.4 गुणे 10 पे माइनस 16 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पूछ रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। कमी है, अभी कमी बोल दिया तो कमी है तो कैसा आवेश होगा प्रकृति में? धनावेश होगा। आवेश निकालो बच्चा पहले। करिए कैलकुलेशन करिए, कोई भी नामुमकिन काम नहीं। चलिए देखिए, लगाते हैं वही फार्मूला लगाएंगे। Q बराबर NI, क्या लगेगा? Q बराबर NI। N का मान बच्चा 500, E का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19। चलिए डबल जीरो कम हो जाएगा, 1685 8.0 आ जाएगा, 10 पे माइनस 17 कूलाम हो जाएगा। नोट करिए। आठ गुणे 10 पे माइनस 17 कूलाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां का है आपका, यदि शुद्ध जल का परावैक्तांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल का परावैक्तांक, चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8वां। चलिए इसको नोट करिए, 8वां। चलिए आप देखते हैं, बोला गया शुद्ध जल का परावैक्तांक। शुद्ध जल का परावैक्तांक 81 है। परावैक्तांक को बच्चों दर्शाते किससे हैं? के से दर्शाते हैं। परावैक्तांक को किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। तो के बराबर 81 बोल रहा है। इसकी बात कर रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता तो दर्शाते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर बच्चों हम बात करें एप्सिलॉन की, तो के बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0। के का मान बच्चों है 81। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12। चलिए गुणा करते हैं। देखिए 8.85 गुणा करना है 81 से, 1 5 6 5, 1 8 8, 1 8 8, 8 5 40 तो 0, 8 64 64 4 59, हासिल लगा 6, 8 64 64 64 6 70, 5 8 8 8 16 1 17 17 हो जाएगा, 7 2.12 तो आपका आ जाएगा 7 1 7.85 गुणे 10 पे माइनस 12 आपका आ जाएगा आंसर। या 2 अंक का फिलर कर लीजिए, 7.1785 गुणे 10 पर माइनस 12 12 नहीं 10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 में 10 पावर माइनस 15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 पावर माइनस 15 मीटर है। बीच की दूरी r बराबर 4 गुणे 10 पावर माइनस 15 मीटर दिया हुआ है। दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश बराबर होगा तो हम मान लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम। क्योंकि बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। बस फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो यह Q1 और Q2 दे दिया है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं F की गणना करनी है, F की गणना करनी है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर कूलम के नियम से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 पावर 9
Q1 का मान बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, Q2 का मान भी यही है, ठीक है, बटा में R का मतलब 4 × 10⁻−15 का वर्ग। चलिए हल किया जाए तो चलिए देखिए 16 9 144 14.4 बचा आपका 1.6, एक तो बचा है अभी। देखिए 19 19 38 9 घटा देंगे 29, यहां से 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे माइनस 29 तो कट जाएगा, -10 में -1 बचा, नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा बच्चों 14.4, 10 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बटा में 16, 16 16 खत्म हुआ, 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलो करिए, बताते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस 10वां कह रहा है एक 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। बच्चों 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण निकल रहा है, इसमें से एक अल्फा कण निकलता है। तो जब एक अल्फा कण निकलता है तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तो 90 हो जाएगा, 90 शायद थोरियम का होता है। तो कह रहा है कि एक अल्फा कण निकल गया, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी क्षण अल्फा जो कण है, अल्फा कण जो है, अल्फा कण मतलब बोले तो 2Hi4, 2Hi4 विघटित परमाणु, विघटित परमाणु यही है विघटित परमाणु। बोला गया किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से आपका दिया हुआ है 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है, बीच की दूरी दिया हुआ है या 9 × 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। बोला है इनके बीच बल कितना लगेगा, इनके बीच बल कितना लगेगा, बल का मान पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आवेश निकालते हैं। तो आपको पता है Q बराबर n का मान इसके लिए 90 है, E हो जाएगा, Q1 कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करें Q2 की, तो Q2 की अगर बात करेंगे तो Q2 है आपका 2Hi4, तो आपका आवेश आ जाएगा 2E, आवेश कितना आएगा 2E हो जाएगा। अब लगाते हैं फार्मूला वही पुराना, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। इसका मान दिया होता है आपका 9 × 10⁻9, Q1 का मान है आपका 90E, Q2 का मान है बच्चों 2E बटा में r², r का मान है 9 × 10⁻15 का वर्ग। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम लिख देते हैं 2 बार, 9 × 9, एक जीरो इसमें जोड़ देते हैं, 10 पावर 10 × E²। इसका लिखेंगे तो 9 × 9, 15 दूना 30, 10⁻30, डबल 9 खत्म। चलिए E का मान रखिए 1.6 × 10⁻19 का वर्ग, ठीक है, नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी करते हैं। देखिए 16 का वर्ग 16 16 256, 2.56, 19 दूना 38, 10 पावर -38 आ गया, गुणे 30 10 40, 10 पावर 40 हुआ। यहां से देखिए 2.56 बचेगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 न्यूटन आ जाएगा, 256 न्यूटन आएगा। एक था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10वां था, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस हम लोग इतना ही तक रहने देंगे।
और अगले सेशन में अगले दिन हम लोग मिलते हैं, इसी टॉपिक क्वेश्चन नंबर 11 से हल करेंगे और इसी जुनून के साथ। तो बच्चों अगले टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। चलिए तो धन्यवाद, बस आज के लिए इतना।